1969 के गर्मियों में जेनसन परिवार के फॉर्मर नौकरानी अनीता द मायामी टाइम्स के एक आइडियलिस्टिक रिपोर्टर वॉर्ड जेनसन के इर्द गिर्द के इवेंट्स को रिकाउंट्स करती है, जो हिलरी वैन वेटर के कंट्रोवर्शियल मर्डर की सज़ा की जांच करने के लिए अपने होम टाउन लेटली फ्लोरिडा लौटता है। एक क्रूअल क्रोकोडाइल हंटर हिलरी वैन वेटर को 1965 में एक करप्ट लोकल शेरिफ की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। वॉर्ड और उनके कलीग यार्डले एकमैन, एक इंग्लिश एक्सेंट वाले रिपोर्टर का एम परीक्षण में प्रोसीड्यूरल फ्लॉज को एक्सपोज करना है, जिसमें खोए हुए सबूत शामिल हैं जिन्हें वो सिस्टमेटिक इनजस्टिस के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनके कोशिश से शार्लेट ब्लेस से मिलते हैं, जो अलाबामा की एक महिला है जो वैन वेटर के साथ लेटर्स एक्सचेंज करने के बाद उसे निर्दोष मानती है। वॉर्ड अपने छोटे भाई जैक को जांच के लिए ड्राइवर के रूप में हायर करता है। जैक एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो अपने अलग हुए पिता डब्ल्यू के लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक पेपर बॉय के रूप में काम करता है। शार्लेट से मोहित हो जाता है और उनका रिश्ता शार्लेट के ओपन सेक्सुअलिटी के कारण कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो अपने दोस्ती को बनाए रखने के लिए जैक के एडवांसेस को ठुकरा देती है। हालांकि बाद में वो एक जेलीफिश के डंक के बाद उसके घाव पर पेशाब करके उसकी जान बचाती है। एक ऐसा एक्ट जिसे डब्ल्यू ने अपने लोकल न्यूज़पेपर में सेंसेशनलाइज्ड बना दिया, जिससे जैक और यार्डले के बीच तनाव बढ़ गया। बाद में हुए एक झगड़े के दौरान जैक यार्डले पर एक रेशियल गाली देता है, जिससे उनके संबंध खराब हो जाते हैं और अनीता को परेशान कर देती है, जो जैक के विश्वास पात्र और मां के चले जाने के बाद से उसकी मां की तरह थी। जांच के दौरान ग्रुप वैन वेटर के चाचा टायरी के पास पहुंचते हैं, जो रिक्लूसिव स्वैम्प ड्वेलर है। टायरी अनिच्छा से एक बहाना देता है जिसमें दावा किया जाता है कि वो और वैन वेटर हत्या के रात ऑर्मोन बीच गोल्फ कोर्स से घास चुरा रहे थे, जबकि यार्डले ने दावा किया कि उसने एक अज्ञात डेवलपर से बहाने की पुष्टि की है। वॉर्ड को यार्डले के इरादों पर शक होता है और एक बार में हुए हिंसक घटना के बाद वॉर्ड की बुरी तरह पिटाई के बाद उसका शक और गहरा हो जाता है। जैक घटना के बाद की स्थिति को देखते हुए एक हमलावर पर हमला करता है, लेकिन अपने भाई को हॉस्पिटल में भर्ती होने से नहीं बचा पाता है। उथल पुथल के बीच शार्लेट और जैक के बीच एक ब्रीफ रोमांटिक इनकाउंटर होता है। हालांकि वो वैन वेटर के प्रति अपने कमिटमेंट की पुष्टि करती है। इस बीच यार्डले ने वॉर्ड द्वारा को-ऑथर्ड एक खुलासा एक्सपोज किया, जिससे वैन वेटर की पोस्ट रिलीज हो गई। रिहाई के बाद वैन वेटर का असली पर्सनालिटी रेसिस्ट, अब्यूसिव और मैनिपुलेटिव उभर कर सामने आता है, जो शार्लेट को लिखे लेटर्स में उसके द्वारा लिखे गए पर्सनालिटी के ऑपोजिट है। वो उसे स्वैम्प में एक दर्दनाक लाइफ जीने के लिए मजबूर करता है, जहां वो आखिर में जैक को मदद के लिए एक चिट्ठी भेजती है। लेटर को तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि अनीता इसे डब्ल्यू के शादी में चुपके से जैक तक नहीं पहुंचा देती, जिससे जैक और ठीक हो रहे वॉर्ड को वैन वेटर का सामना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भाइयों को पता चलता है कि शार्लेट की हत्या कर दी गई है, जिससे वायलेंट क्लैश शुरू हो जाती है। वैन वेटर ने वॉर्ड का गला काटकर उसे मार डाला और जैक का पीछा किया, जो अपने स्विमिंग स्किल का यूज़ करके वहां से भाग निकलता है। बाद में वैन वेटर को पकड़ लिया जाता है और वॉर्ड और शार्लेट के हत्याओं का दोषी ठहराया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है। अनीता ने अपने अकाउंट्स का कंक्लूड वॉर्ड के फ्यूनरल में जैक के अपने अलग हो चुके माँ से फिर से मिलने और अपने पहले प्यार शार्लेट के लिए उसके दुख को याद करते हुए किया। जांच के नतीजे गहरे धोखा को उजागर करती है। यार्डले एक अमेरिकी होने का खुलासा करता है, जो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक
इंग्लिश आइडेंटिटी बनाता है और डेवलपर के गवाही को गाड़ने की बात एक्सेप्ट करता है। यार्डले द्वारा वोट के छिपे हुए होमोसेक्सुअलिटी का खुलासा मामले में पर्सनल और प्रोफेशनल बिट्रेयल्स को और भी प्रमोटिंग करता है। वो ट्रेजेडी जैक को भटका देती है और अपने भाई और शार्लेट के बॉडीज को घर ले जाती है, जो मिसप्लेस्ड आइडियलिज्म और टूटे हुए रिश्तों के इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस का प्रतीक है।